माँ के बिना घर में तो एगो टी शर्ट मिलबे नहीं करेगा। माँ के बिना घर में तो एगो टी शर्ट मिलबे नहीं करेगा, तो सुकून कहाँ से मिलेगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक नए वीडियो में। तो पिछला वीडियोस हमने डाला था हिंदी 12th क्लास के गद्य खंड का, और उस पे जो है एक टारगेट हमने किया था कि अगर उस पे 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे काव्य खंड का। तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया जिन्होंने मात्र 2 दिनों के अंदर ही उस टारगेट को कंप्लीट किया, और वो टारगेट अब क्रॉस हो चुका है। तो हम भी तैयार थे कि जिस दिन ये टारगेट कंप्लीट होता है आप लोगों के लिए नया वीडियोस लाया जाए। तो आज जो है टारगेट नया है, वीडियो भी नया है। तो टारगेट क्या है, आज जो वीडियो बन रहा है, अगर आपके दिमाग में फिट हो जाए, यानी कि याद हो जाए काव्य खंड के सभी राइटर के नाम, उनका जन्म कब हुआ था और उनका मृत्यु कब हुआ था, और उस पाठ से हमें क्या विद्या मिलती हैं, तो इस वीडियो का टारगेट है 150 कमेंट इस वीडियो पे आना चाहिए और 150 लाइक। अगर कंप्लीट होता है एक दिन चाहे एक महीना के अंदर, जहिया कंप्लीट होगा, जहिया इंग्लिश के 12th क्लास से इंग्लिश 100 नंबर के राइटर नेम, चैप्टर नेम, राइटर के मृत्यु कब हुआ, जन्म कब हुआ, और उस पाठ का कहनाम का था, यानी कि क्या विद्या मिलती है, उससे रिलेटेड वीडियो लाया जाएगा। तो जल्दी से जो है आप अपने टारगेट को कंप्लीट करने में लगिए, और हम इस वीडियो के बाद जो है इंग्लिश का तैयारी करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है हिंदी के 12th क्लास के ये काव्य खंड का है। अगर आप नहीं देखे हैं गद्य खंड का वीडियो तो वो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देखिए। वहाँ से सभी आपके राइटर नेम के जन्म और निधन जो हैं याद हो जाएंगे। तो आज जो है करबक काव्य खंड का पहला चैप्टर है। करबक के राइटर हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जन्म 1492 में हुआ था। याद करेला है, याद हमारा बतावेला थोड़ी है, याद करवावेला है कि नहीं। तो याद करते हैं। करबक, करबक के का कहें, बक बक, बक बक करेगा, मालिक है तू बक बक करेगा, ऐसे ही कहल जाता है, मालिक है तू बक बक करेगा। यानी करबक के राइटर कौन हो गए, मालिक, मलिक मोहम्मद जायसी। अब करबक बकबक कर रहा है तो ओकरा कह रहा है कि मालिक है तो कि बकबक करेगा। का है कि वो 14 साल के है या 2-2 हजार के बात बोलता है। कितना साल के है, 14 साल के है और 2-2 हजार के बात बोलता है। यानी कि 14, 2000 से 2, 1492 में जो है उसका जन्म हुआ था। के करबक बकबक करेगा, मालिक है, मलिक मोहम्मद जायसी के 14 साल के है और 2-2 हजार के बात बोलता है, यानी 1492 में उनका जन्म हुआ था। अगर मृत्यु की बात की जाए तो उनका मृत्यु जो है 1548 में हुआ था। बकबक करेला है, मालिक बनेला है, यानी कि करबक के राइटर मलिक मोहम्मद जायसी। तो 14 साल में ने 48 साल में ही सब करो, 48 साल में, और 15 से 48 साल में, यानी कि 15 से 48 साल में बकबक करो, मालिक बनना है। तब 1548 में जो है इनका जन्म, और ये जो है कंफर्म नहीं है कि 1548 में ही इनका मृत्यु हुआ, ये अनुमानतः है, यानी कि अनुमान लगाया गया है राइटर के तरफ से। और इस पाठ की विद्या के बारे में चर्चा जो है नहीं किया गया है किताब में। नेक्स्ट है पद। पद जो है पहला है वो है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति के पद जो हैं कौन लिखे हैं, तो कृष्ण भक्ति पद को जो है लिखा है सूरदास के द्वारा। सूरदास जो है इसके राइटर है। तो हम कैसे याद किए थे कि कृष्ण जी का जो है सुर बढ़िया है, तब तो राधा जी उनसे जो है पट गई है कि नहीं। कृष्ण जी के सुर बढ़िया था तब तो राधा जी पट गई, यानी कि कृष्ण भक्ति के राइटर सुर बढ़िया था सूरदास। पद पहला चैप्टर 2 के राइटर हैं सूरदास। इनका जन्म जो है 1478 में हुआ था। ये कैसे याद करेंगे, तो कृष्ण जी जो थे, यानी कि सूरदास राइटर हैं उनके, तो सुर उनका बढ़िया था। 14 साल के उम्र में सुर बढ़िया था, और 78 प्रकार के सुर जो है वो निकाल सकते थे। यानी कि 1478 में जन्म हुआ था उनका, कि इनका तो सूरदास के सुर बढ़िया था 14 साल के उम्र में, और 78 प्रकार के आवाज़ें निकाल सकते थे। अब उनका मृत्यु कब हुआ, तो 1583 में जो है उनका मृत्यु हो गया सूरदास का। ये भी अनुमानतः ही है। तो 1583 में, यानी कि 78 को सुर 14 साल के उम्र में बढ़िया था, तो 1 साल आउ बढ़े तो 15 साल के हुए।
तो 15 साल के हुए तो उनका सुर भी तब 5 गो बढ़ेगा, 1 साल बढ़े 15 साल तो 5 गो सुर बढ़ा, यानी कि 83, 1583 में जो है उनका मृत्यु हो गया। और ये क्या था, तो एगो पद था, ठीक है। अब पद तीसरा चैप्टर है और इसके राइटर हैं तुलसीदास। अब तुलसीदास कौन भक्ति के राइटर हैं, तो तुलसीदास जो हैं राम भक्ति के राइटर हैं, राम भक्ति के राइटर हैं तुलसीदास। याद कैसे कर लेते हैं, तो तुलसी माता का जो है पूजा राम जी किया करते थे, यानी कि राम भक्ति के राइटर तीसरा चैप्टर के तुलसीदास। अब तुलसीदास जब हुए तो तुलसीदास 1543 में, यानी कि 1543 तक ही जो है राम भक्ति यानी कि राम के बारे में चर्चा किया जाता था बहुत ज़्यादा। और तुलसी जी का जो है उस समय ज़्यादातर पूजा जो है हर घरों में होता था। कब, 1543 में। अब के ज़माने में होता है नहीं, उतना नहीं होता है, लेकिन 1543 में ये प्रचलित था, 1543 में। और कब तक प्रचलित रहा, तो 1623 में। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ट्रिक खाली बनावल गई है जरा से तोहनी के याद हो सके। तो 1543 में प्रचलित था तुलसी जी, यानी 1543, 15 की उम्र में हमनी के 15 से 43 साल के आदमी जो है पूजा करता था तुलसीदास के। कहा कि 15 से पहले तो जाने नहीं था, पहचाने नहीं था। 16 साल 23 साल के हुए तो ओकरा बाद छोड़ दिए, 23 साल के हो गए तो छोड़ दिए, 15 साल के थे तो स्टार्ट किए 1543 तक। फिर 16 साल से 23 के उम्र वाला आदमी जो है छोड़ दिया, यानी कि 1623 में जो है उनका मृत्यु हो गया। और ये जो है क्या था, इसका भी चर्चा जो है इस चैप्टर में नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट है कि छपै के राइटर कौन थे, तो छपै के नाभादास थे। अब छपेगा तो नया छपेगा, नया छपै यानी छपेगा तो नया, यानी कि नाभादास राइटर हो गए। अब छपबे करेगा तो 1570 को छपेगा, मान के चलिए छपवावे गए तो नया छपेगा यानी नाभादास। अब छपेगा तो 1570 को छपेगा, कहेंगे कि नहीं सीधा 1600 छापिए, 1570 में ओकर जन्म, 30 को काहेला कम कीजिएगा, 1600 में छापिए, 1600 में, यानी कि 1600 में जो है उनका मृत्यु नहीं हुआ था, नाभादास का मृत्यु नहीं हुआ। ये जो है उस समय से अज्ञात हो गए। अज्ञात कहने का मतलब 1600 के बाद जो है नाभादास को इस दुनिया में देखा ही नहीं गया। तो 1600 जो है अनुमानतः जो है कहा गया है कि इनका जो है मृत्यु हो गया होगा, यानी कि देखा ही नहीं गया 1600 के बाद जो है नाभादास को। तो कैसे छपेगा तो नया छपेगा, नाभादास राइटर। के गो छपेगा, 1570 को थोड़ी छपेगा, 1600 छापी, यानी 1570 में उनका जन्म और 1600 से वो अज्ञात हो गए। और ये जो है पाठ की विद्या है, छपय है। अब नेक्स्ट है कवित्र के राइटर कौन है, तो भूषण है। अब कवि लोग आते हैं तो क्या देते हैं, भाषण देते हैं, तो यानी कवित्र के राइटर भूषण। कवि लोग आएंगे तो भाषण देंगे, कवित्र के राइटर भूषण। अब भाषण देंगे तो क्या देंगे, भाषण पहले भाषण देते थे 1613 में। अब कोनो कवि के बुलाता है भाषण देवेला, अब केकरा बुलाएगा, खेसरिया के बुलाएगा, पवनवा के बुलाएगा और डांस करेला। अब भाषण देवेला कवि के बुलाइबे नहीं करेगा, खेसरिया पवनवा के बुलाएगा। यानी कि कब होता था कवि का भाषण, 1613 ईस्वी जब चल रहा था उस समय होता था। कवि लोग आते थे, कविताएं कहते थे, भाषण देते थे। कब, 1623 में, यानी कि कवित्र के राइटर कौन, भाषण से भूषण। और भाषण कब देते थे, तो 1623 में जन्म हुआ, 1613 में जन्म हुआ था कवित्र के राइटर के कर कवित्र के भाषण भूषण। और मरे कब, तो 1715 तक जो है कवि लोग भाषण आके देते रहे, यानी कि 1715 में जो है इनका मृत्यु हो गया। इस पाठ की विद्या के बारे में जो है इसमें कोई भी चर्चा नहीं किया गया है किताब में। अब नेक्स्ट है तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में चैप्टर 6 है, तुमुल कोलाहल कलह में। इसके लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं। अब याद कैसे करेंगे, तुमिल याद, चैप्टर नेम कैसे याद किए थे हम लोग, तुमिल तबे ने तोरा प्रसादी देंगे, तुमुल यानी तुम मिलेगा तबे प्रसादी देंगे, तुमिल यानी तुमुल, तुम मिलेगा तबे प्रसादी देंगे, यानी कि तुमुल कोलाहल कलम के राइटर जयशंकर प्रसाद, प्रसादी यानी प्रसाद। अब एक जन्म कब हुआ था, अब कहा, अब जो कह रहा है कि तुम मिलबे तबे प्रसादी देंगे, यानी तुमुल कोलाहल के राइटर प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद। अब तोरा हम बुलाएंगे 9 बजे आएगा, 18 बजे तो तोरा प्रसादी देंगे। क्या बोले हैं ठीक से, हम बुलाएंगे तोरा 9 बजे 18 बजे आएगा तब प्रसादी देंगे, यानी कि 1889 में क्या हुआ था, एक जन्म हुआ था। तो वो कह रहा है कि के बजे आएंगे तब प्रसादी तुम देता,
तो कि 3 बजे से लेके 7 बजे तक रहता, जब पूजा के समय है 3 से 7 बजे तक, तब तोरा प्रसादी देते हैं। यानी कि 1937 में 3 बजे से 7 बजे तक, यानी कि 1937 में अगर हम 1900 के बाद 2 गो अंक का चर्चा करते हैं, यानी कि 1900 के बात करेंगे। अगर पूरा का बात करेंगे तो 1900 से नीचे, अगर 1800 है तो पूरा का बात करेंगे, 1600 है तो पूरा का बात करेंगे, लेकिन जो 1900 वाला है उसका 2 अंक का बात करेंगे। ठीक है, तो कहा कि 3 बजे से 7 बजे तक रहता, तू मिलता, तबे तोरा प्रसादी देते। एक लाइन में सब तू मिल प्रसादी देंगे, यानी तुमुल कोलाहल के राइटर, प्रसादी के जब शंकर प्रसाद। कब मिलता है तो 9 बजे बुलाएंगे तो 18 बजे आएगा, यानी कि 1889 में होकर जन्म। तो कहा कि के बजे आएंगे तो 3 से 7 बजे, यानी कि 1937 में उसका मृत्यु। अब इसके पाठ की विद्या भी जो है नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग के राइटर कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग कहने का मतलब कि पुत्र जो है उसका गुजर गया, यानी कि पुत्र का मृत्यु हो गया। तो पुत्र गुजर जाएगा तो चारों तरफ जो है क्या होगा? सुनसान, यानी कि चौहान। चारों तरफ है, चारों तरफ क्या हो जाएगा? सुनसान, यानी कि चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान किसके राइटर हो गए? पुत्र वियोग के। अब कहाँ हम बोले हैं यही ठीक से, चारों तरफ सुनसान हो जाएगा। चौहान 4 से 1904 में सुभद्रा कुमारी चौहान के जन्म। और फिर है 48 यानी कि 48 गो लोग आएंगे, देखेंगे आ जाएंगे कि केकर पुत्र गुजर गई है। आएंगे, मजा लेंगे आ जाएंगे, शोक व्यक्त करेंगे आ जाएंगे। के गो? 48 गो लोग आएंगे, 48 गो जाएंगे। चारों तरफ सुनसान है, चौहान और 1904 में जन्म। याद हुआ? अब नेक्स्ट है, ये जो है एगो कविता है, पाठ की विद्या है। नेक्स्ट अब लेते हैं उषा के राइटर हैं शमशेर बहादुर सिंह। अब हमनी के पैदा लिए थे तो कौन हमनी के शमशेर काहे नहीं नाम रखल गया? काहे कि हमनी के शुभ घड़ी में नहीं लिए थे पैदा, है कि नहीं? और खाली ट्रिक है। ट्रिक अगर दिमाग में, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो ये जो है आपके दिमाग में छपने वाला है। कौन राइट? एगो लड़का जो है कमेंट के लिए था कि भाई हमको नोट्स चाहिए, ये नोट्स चाहिए तो हई काहेला हम पढ़ा रहे हैं यार, इतना दिमाग हम पागल हैं कि हम आपको जो है रटवा रहे हैं, भूख रहे हैं। नोट्स नहीं मिलेगा आपको, आपको इसी में खाली वीडियो देख लेना है, आपको याद। एग्जाम के एक दिन पहले जाके देख ले, एग्जाम जइया है वो एक दिन पहले हूँ देख लेगा तो एकदम फिट रहेगा, ही जा एकदम फिट रहेगा। अब नेक्स्ट है शमशेर। तो शमशेर काहे होकर नाम रखा है जानते हैं? शुभ है। तो सबसे छोटा अंक शुभ कौन है? कहीं भी जाते हैं हम लोग तो 11 रुपया देते हैं, यानी 11। तो 1911 में बहादुर लोग जो पैदा हुए हैं उस शुभ घड़ी में पैदा हुए हैं। सबसे शुभ कहाँ है? छोटा में तो 11 है। तो 11 1911 में ओकर जन्म। 83 आ सबसे अशुभ छोटा में केकरा मानल जाता है? तो 3 के सबसे अशुभ मानल जाता है। 3 के कैसे मानल जाता है? तो 3 गो रोटी खाइएगा तो गड़ों कहता है, 3 गो ने 4 गो खाई जाता है कि नहीं? तो 3 यानी कि 1983 में जो है उनका मृत्यु हो गया। केकर? बहादुर के। शुभ घड़ी में आए थे, यानी कि 1911 में आए थे, लेकिन अशुभ में गए हैं 3 में, यानी कि 1983 में उमर गए हैं। कविता, इस पाठ की विद्या जो है कविता है। नेक्स्ट है जन का चेहरा एक है। अब पूरा दुनिया में जन का तो चेहरा एक के है। हमरो एक के, हमरे जैसन मुँहवा सबके होगा, एगो मुँह होगा, एगो नाक होगा, 2 गो कान होगा, 2 गो आँख होगा, सबके जन का चेहरा एक है। लेकिन एगो आदमी जो पृथ्वी पे है ओकर चेहरा अनेक है। वो जानते हैं कौन है? तो हाथी गजानन गणेश जी के जो है चेहरा अलग है। तो जन के चेहरा एक, लेकिन अनेक के कर है, अलग के कर है गजानन, यानी गजानन मुक्ति बोध जो है कहाँ हो गए? कर राइटर हो गए। अब वो अलग आइल होगा, बताइए तो 17 याद कैसे करेंगे? तो देखिए अभी ग ऐसे लिखाता है। अब ग के तनी उल्टा कीजिए तो उल्टा कैसे लिखाएगा? तो ऐसे लिखाएगा, ऐसे तो 17 ऐसे लिखाएगा कि नहीं? ग के उल्टा कीजिए तो ऐसे लिखाएगा। देखिए फिर से ग ऐसे लिखाता है तो एक उल्टा आईना में देखिएगा तो ऐसे लिखाएगा, ऐसे, यानी कि गजानन 17। तो 1917 में होकर जन्म हुआ था, और 64 में ही मर गया। 1964 में जो है इसका मृत्यु हो गया। और ये जो है पाठ की विद्या जो है कविता है। अब 17 से याद रखिएगा कि 64 में जो है एक मृत्यु हो गया। के कर? गजानन के 1964 में मृत्यु हो गया।
एक ट्रिक नहीं बन पा रहा था, इसीलिए जो है ये 64 है, वो याद रखिएगा 1964 में। नेक्स्ट है कि अधिनायक के राइटर कौन है। अधिनायक, नायक मतलब क्या होता है, हीरो। और सबसे फेमस हीरो अभी कौन चल रहा है, रणवीर सिंह, यानी कि रघुवीर सिंह जो है अधिनायक के राइटर हो गए। अधिनायक के राइटर नायक, नायक कौन है, रघुवीर सिंह, यानी कि रणवीर सिंह, रघुवीर सिंह, रघुवीर सिंह, रणवीर सिंह से याद रखिएगा, नायक यानी हीरो के को याद कीजिए तो रणवीर सिंह, यानी कि रघुवीर सिंह जो है उसके राइटर हो गए। अब रघुवीर सिंह राइटर हो गए तो एक जन्म कब हुआ था, अब बताइए। रणवीर सिंह देखे में कितना साल के लगता है, 29 साल के, तो 1929 में जो है ओकर जन्म हुआ था। 1929 में जन्म, 29 साल के लगता है कि नहीं, जवान है रणवीर सिंह की नहीं, तो रघुवीर सिंह के जन्म 1929 में। 90 साल में उमर जाएगा, 90 साल में ज़्यादा से ज़्यादा कितना जिएगा, 29 साल के है, हीरो है, तनी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया खाता पीता होगा तो 90 साल जिएगा, है कि नहीं। तो 1990 में जो है वो मर जाएगा, कौन, रणवीर सिंह। यानी याद रखेंगे कि रघुवीर सिंह जो है 29 साल के थे, यानी कि 1929 में जन्म, और 90 साल के होगा तब मर जाएगा, यानी कि 1990 में जो है उसका मरण हो गया। और ये जो है एक कविता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्यारे नन्हे बेटे। प्यारे नन्हे बेटे जो है इसके राइटर हैं विनोद कुमार शुक्ल। अब बताइए, नन्हे बेटे यानी कि नन्हा जो छोटा मोटा पढ़े लिखे वाला लड़का रहता है, ओकरा पैसा नहीं दीजिएगा तो वो पढ़ जाएगा, 1-2 रुपया ओकरा दे ही पड़ेगा। काची देवे पड़ेगा, शुल्क देवे पड़ेगा, शुल्क देवे पड़ेगा। तो विनोद कुमार शुक्ल के कर राइटर हो गए, प्यारे नन्हे बेटे के शुल्क देवे पड़ेगा तबे तो पढ़ जाएगा। प्यारे नन्हे बेटे के राइटर विनोद कुमार शुक्ल के। एगो हम बता देते हैं, विनोद कुमार शुक्ल जो है 10वां के एगो कहानी लिखे थे, मछली के राइटर थे विनोद कुमार शुक्ल। तो मछली लेंगे तो शुक्ल से लेंगे, पैसा से लेंगे। अब तनी मानी यही से रिलेट हम ट्रिक को किए हैं कि विनोद कुमार शुक्ल जो है मछली खरीदे गए, तो मछली खरीदे गए तो ओकर बेटा का था, नन्हा सा बेटा था, प्यारे नन्हे बेटे के राइटर विनोद कुमार शुक्ल। तो 1 किलो मछलियाँ अगर बेटवा खाएगा, नहीं ना खाएगा तो कितना खरीदेगा, पावर खरीदेगा। तब बताइए, मछली के रेटवा 140 रुपया है तो पावर के दामवा कितना होगा, तो वही हिसाब से जो है 37 रुपया याद रखिएगा कि प्यारे नन्हे बेटे के लिए पावर मछली खरीदेगा। यानी मछली के राइटर भी विनोद कुमार शुक्ल और प्यारे नन्हे बेटे के राइटर भी विनोद कुमार शुक्ल, और 37 रुपया जो है उसको देना पड़ेगा। इसकी मृत्यु की चर्चा जो है बुक में नहीं की गई है, और ये जो है एक गद्य कविता है, गद्य कविता नहीं, कविता है सिर्फ। प्यारे नन्हे बेटे जो है एक कविता है, इसके राइटर विनोद कुमार शुक्ल, और पावर मछली खरीदेगा 37 रुपया, 1937 में जन्म। हार जीत के राइटर कौन है, अशोक वाजपेयी। हार पका आदमी करता है, शोक व्यक्त करता है, यानी कि अशोक वाजपेयी जो है हार जीत के राइटर हैं। हार जाएंगे तो शोक व्यक्त करेंगे कि खुश थोड़ी होंगे, तो हार जीत के राइटर जो हैं अशोक वाजपेयी हैं। अब अशोक वाजपेयी हैं तो हार गए हैं तो शोक व्यक्त कर रहे हैं, हार जीत के राइटर अशोक वाजपेयी। अब कितना रन से हारे हैं, तो 41 रन से हारे हैं, यानी कि 1941 में जो है इनका जन्म हुआ था। कितना रन से, 41 रन से, तो 41 में जो है जन्म हुआ था 1941 में। इसका मृत्यु का चर्चा जो है बुक में नहीं किया गया है। और ये जो है यानी कि हार जीत एक गद्य कविता है, एक गद्य कविता है हार जीत। अब नेक्स्ट है गांव का घर। गांव के घर के जो राइटर हैं ज्ञानेंद्र पति हैं, यानी कि गांव में कोनो ज्ञान देवे वाला रहता है, गांव घर के राइटर ज्ञानेंद्र पति। अब गांव में ज्ञान देवे वाला रहता है तो जनवरिया में 1 जनवरिया के 50 गो आदमी ज्ञान देवे ला आ जाएगा। 1 जनवरी 2-3 दिन बाद है 50 गो आदमी ज्ञान देवे आ जाएगा, यानी कि 1950 में जो है ज्ञानेंद्र पति के जन्म। और वो जो है एक कविता है, उनकी मृत्यु की चर्चा जो है नहीं की गई है। अब ऐसा नहीं, हम पूर्ण विश्वास कर रहे हैं कि ये ऐसा हमने ट्रिक बनाया है, इसको बनाने में जो है लगभग 2 दिन का जो आपको टारगेट मिला था पूरा करने के लिए, उतना दिन हमें लग ही गया है। तो अगर इस वीडियो पे 150 कमेंट आते हैं, 150 लाइक आते हैं, तो आपके लिए एक इंग्लिश के वीडियोस पे जो है ऐसे ही ट्रिक हम बनाएंगे। और आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है वादा है 90+ मार्क्स का, तो 90% आप लोगों के साथ ज़रूर आएगा। और मेरा प्रयास और आपकी मेहनत जो है 90+ स्कोर आएगा, और फिर जो है हम लोग एक साथ जो है 90+ की खुशी का भी जो है वीडियो सेलिब्रेट करेंगे। सो गाइस, यहाँ तक देखें वीडियो, तो वीडियो देखने के लिए मेरे तरफ से थैंक यू।